मानसी सुबह डोली में घर आई और उसी दिन मुंह दिखाई की रस्मों के बाद सास और ननद उसके कमरे में आ गई। मानसी बहू, तुम अकेले पैकिंग नहीं कर पाओगी, दीपा तुम्हारी मदद कर देगी। भारी साड़ियां ज्यादा रख लो, सूट तो वहाँ कोई पहनता ही नहीं है। दीपा चल तू भाभी की मदद कर दे, अगले 2 घंटे में हमें निकलना है। तेरे बाबूजी शोर मचाना शुरू कर देंगे। उनके मित्र मदन लाल के घर कुछ भी हो, तुम्हारे बाबूजी समय से पहले पहुँचते हैं। अगर जरा सी भी देर हुई उनकी बेटी की शादी में पहुंचने से तो पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। माँ तुम जाओ, बाकी पैकिंग देखो, मैं भाभी की मदद कर रही हूँ। पर ये मोहित भैया कहाँ हैं? सुबह से भाभी अकेली बैठी हैं। सारे मेहमान भी मुंह दिखाई की रस्म करके चले गए, पर भैया का कुछ पता ही नहीं है। अरे तुम्हारे मदन चाचा ने देसी घी से बने बेसन के लड्डू के डिब्बे बोले थे, तुम्हारे बाबूजी को वहाँ लड़की वालों की तरफ से जो मेहमान आएंगे उनको देने हैं, तो वही सुबह से हलवाई की दुकान पर पैक करवा रहा है। वो डिब्बे भी लेकर जाने हैं। कल ही मानसी की डोली आई और आज वो सबके साथ दोपहर की गाड़ी से मदन लाल, जो कि मानसी के ससुर के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनकी बेटी की शादी में जा रहे हैं। इसीलिए मानसी और मोहित को एक साथ 2 पल भी गुजारने का समय नहीं मिला। अभी तो उनकी ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई। इसी सोच में दोनों के मन में ढेरों सवाल आ रहे थे और वो दोनों अपने अपने मोबाइल फोन पर एक दूसरे से चैटिंग में बातें कर रहे थे। अब सॉरी मानसी, मेरा तुम्हारे साथ समय बिताने का बहुत मन था, पर तुम तो जानते ही हो कि पापा के बहुत खास दोस्त हैं। उनकी बेटी की शादी में पहुंचना भी जरूरी है। हाँ, मन तो मेरा भी था कि मैं आपके साथ थोड़ा समय बिता सकूं, पर कोई बात नहीं, वहाँ जाना भी तो जरूरी है। मानसी और मोहित अपने अपने मोबाइल से चैटिंग करके बात कर रहे थे। कुछ घंटों बाद वे सब गाँव पहुँच गए। वहाँ जाकर सबने मानसी को घेर लिया, क्योंकि मानसी नई नवेली दुल्हन थी और पहली बार गाँव आई थी। सब औरतें एक साथ ही सो जाएंगे, वैसे भी कल सुबह मधु की हल्दी की रस्मों के लिए जल्दी उठना है। हाँ हाँ, हम सब एक साथ ही सो जाएंगे। मानसी बहू, तुम दीपा के बिस्तर पर सो जाओ। अरे ये बिजली कैसे कड़कने लगी? जी जी, बारिश आ गई, बहुत बादल गरज रहे हैं, सुबह तक बारिश रुक जाए। कल शादी है, कहीं शादी में बारिश हुई तो मुश्किल हो जाएगी। अरे चिंता मत करो जीजी, रुक जाएगी बारिश। एक काम करो, बाहर बरामदे में उल्टा तवा रख दो, बारिश रुक जाएगी। जरूर मधु ने मलाई के पतीले चाटे होंगे। ताई जी, ऐसा नहीं किया मैंने, आप भी ना। मधु शर्मा जाती है और सब जोर से हंस देते हैं। रात हो चुकी थी, सब मेहमान खाना खाकर सो चुके थे, पर मानसी और मोहित की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। उनके लिए शादी की ये पहली रात, यानी कि उनके सुहाग रात थी, और दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोए हुए थे। मोहित आदमियों के बीच में और मानसी औरतों के बीच में। दोनों के मोबाइल हाथ में थे। दोनों मोबाइल पर चैट कर रहे थे, वो भी डरते हुए। मोबाइल की रोशनी से और लोग जाग न जाएं। तभी मोहित ने मानसी को लिखा। मानसी, अब यहाँ तो सब गहरी नींद में सो चुके हैं, अगर वहाँ भी सब सो गए हैं तो कुछ देर के लिए बाहर आंगन में आओ ना। ठीक है, मैं आती हूँ। मानसी किसी तरह बाहर जाती है। आंगन में मोहित उसका इंतजार कर रहा था। बहुत बारिश हो रही है, हम दोनों भीग जाएंगे। एक काम करते हैं, वहाँ घास फूस की छत है, हम उसके नीचे चलते हैं, वहाँ बारिश नहीं पड़ेगी और कोई हमें देखेगा भी नहीं। मोहित मानसी का हाथ पकड़ता है और दोनों घास फूस की बनी एक झोपड़ी में चले जाते हैं। मानसी शर्मा रही थी, पर उसे मोहित का साथ अच्छा लग रहा था। आखिर शादी के बाद अब तो दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिला था। मानसी और मोहित धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं। मोहित प्यार भरी नजरों से मानसी को देख रहा था कि तभी मानसी चिल्ला पड़ती है, चूहा चूहा चूहा! अरे वो देखो, भाग गया। अरे फायदा हो गया, चूहे के बहाने तुम मेरे करीब तो आई। हम बारिश में कितने गीले हो गए, देखो छत से पानी टपक रहा है। पानी तो टपक रहा है, पर क्या तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा? बोलो ना मानसी, तुम चुप क्यों हो गई? मानसी थोड़ा और शर्मा जाती है। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट से मानसी डर जाती है और एक बार फिर से मोहित से लिपट जाती है। वो पल बहुत ही खुशनुमा बन जाते हैं। बारिश में मोहित और मानसी की सुहाग रात एक यादगार रात बन जाती है। पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। तभी सबका शोर सुनकर मानसी और मोहित घबरा जाते हैं। सुनो, लगता है सब जाग गए, अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं? एक काम करो, मैं पीछे के रास्ते से जाता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, कोई बहाना कर देना। ये बात अच्छी रही, खुद तो पीछे के रास्ते से चले जाओगे और मुझे फंसा रहे हो, साथ में चलो मेरे। हाँ, अब चलता हूँ ना, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। घबरा तो मोहित भी रहा था, पर वो जता नहीं रहा था। दोनों हिम्मत करके बाहर आते हैं। अभी दोनों झोपड़ी से बाहर निकले ही थे कि तभी मदन लाल की पत्नी और मानसी की सास वहाँ खड़े थे। बहू तुम यहाँ और मोहित तुम भी?
वो माँ, हाँ, मानसी ने कभी ऐसे घास फूस वाली झोपड़ी नहीं देखी थी ना, तो सुबह हम टहलने के लिए निकले तो मानसी ने कहा कि ये झोपड़ी भी दिखा दूं कि कैसी होती है। वो पहली बार गाँव आए ना, इसलिए। हाँ हाँ माँ जी, वो मैंने झोपड़ी नहीं देखी थी कभी। मोहित और मानसी दोनों झोपड़ी देखने का बहाना करके उनसे बच तो गए और थोड़ा झेपते हुए आगे बढ़े, पर उन्होंने देखा मधु और दीपा जोर जोर से हंस रही थी। मानसी भाभी, झोपड़ी देख ली हो तो आ जाओ, आपको भी तैयार होना है। हाँ भाभी, अब आप मुझे भी तैयार कर दो, मेरी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, जल्दी से आ जाओ। और फिर सब मिलकर धूमधाम से मधु को विदा करते हैं। सबको मानसी का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। मानसी और मोहित बारिश में बीती सुहाग रात के मीठे यादगार पल संजोकर वापस शहर लौट जाते हैं।